पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने बालाघाट पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि बालाघाट पुलिस सिर्फ छोटे अपराध और अपराधियों में ही आरोपियों का जुलूस निकालकर उन्हें अपना रौब दिखा दी है, जबकि यह नियम के विरुद्ध है। बड़े अपराधों में भी पुलिस के द्वारा चर्चित आरोपितों का जुलूस नहीं निकालती और भेदभाव करती है। वहीं इन दिनों पुलिस के द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए स्टॉपर लगाकर व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। उस पर भी पूर्व विधायक समृद्धि ने सवाल उठाए। उनका मानना है कि स्टॉपर लगाकर यातायात व्यवस्था बनाए जाने का काम बहुत ही पुराना है। पुलिस को अब हाईटेक होते हुए शहर में सीसीटीवी कैमरे और बंद पड़े यातायात सिग्नलों को चालू कर हाईटेक यातायात व्यवस्था बनानी चाहिए। उन्होंने यातायात प्रभारी से मांग की है कि जनता के सामने हेलमेट की चालानी कार्रवाई में वसूली जाने वाली राशि को भी सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने डीजीपी से भी यह मांग की है कि व्यवस्था बालाघाट में आकर यहाँ की कानून व्यवस्था का अवलोकन करे। बताएंगे। अभी बालाघाट जिले में पुलिस के खिलाफ बहुत ही ज़बरदस्त आक्रोश है जनता में। पुलिस की कार्यप्रणाली गरीब बच्चों का जो भी अपराध में लिप्त होते हैं उनकी रैली निकलवा रही पुलिस और उनके विरोधियों के घर ले जाके उनके पाँव पड़वा रही है। ऐसी 5-6 घटनाएं इस जिले में हुई है। पुलिस एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी भी आरोपियों का जुलूस निकालो, मारो पीटो, उन्हें प्रताड़ित करो। ह्यूमन राइट कमीशन और सुप्रीम कोर्ट तक की कई गाइडलाइन हैं, लेकिन पुलिस इसका बिल्कुल पालन नहीं कर रही है और पुलिस भेदभाव कर रही है। अगर कोई बड़े आरोपी या बड़े संपन्न लोग मिलते हैं तो पुलिस उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाती है और गरीब बच्चों को किसी भी आरोप में मिले पुलिस जो है सुपर मजिस्ट्रेट बन के और पुलिस खुद ही उनके साथ जस्टिस करने का और उनके विरोधियों के पास ले जाकर उनके पैर पड़वाने का। तो इससे क्या है कि एक रिवेंज बढ़ेगा। जो आज पुलिस के संरक्षण में है, आरोपी है पुलिस के कस्टडी में, अगर वो किसी विरोधी का पाँव पड़ लेंगे तो कल वो जेल से छूट के आएंगे तो उस विरोधी को टारगेट करेंगे, फिर उसको पुलिस नहीं रोक पाएगी। एक बड़ी घटना। दूसरी बड़ी घटना ये है कि बालाघाट में अभी पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल बैरिकेड से कर रही है। बैरिकेड्स पुरानी पद्धति है। पूरे देश में सीसीटीवी कैमरे आ गए हैं, ट्रैफिक सिग्नल आ गए हैं, तो पुलिस को उस दिशा में चलना चाहिए। लेकिन पुलिस आज से 20 साल पुराना सिस्टम अडॉप्ट कर रही है और शहर की जो चौड़ी सड़कें हैं वहाँ बैरिकेड्स लगने से वो सड़कें और छोटी हो गई, उससे ट्रैफिक का जो दबाव है और ज़्यादा बढ़ गया है। पुलिस को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए कि शहर में जो हमारे जो ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए थे वो बंद के हों, उनको आप चालू करवाएँ। लांजी में बालाघाट में जो ट्रैफिक सिग्नल वो बिल्कुल बंद है। सीसीटीवी कैमरे पुलिस के पूरे जो यातायात पुलिस प्रभारी है उसको बालाघाट ज़िले की जनता को बताना चाहिए कि पूरे ज़िले में जो आप ट्रैफिक कंट्रोल के नाम पे वाहनों की चेकिंग करते हो, ये पैसा कितना रोज़ वसूली करते हो और कितना सरकार के खजाने में जमा होता है और कितना पैसा कहाँ जाता है, इसका भी जनता को आपको हिसाब देना चाहिए। क्योंकि यहाँ की जो पुलिस की जो छवि है लगातार कमजोरी रहती। जो माल खाने में लूट के बाद जनता पुलिस पे सवाल खड़ा करने लगी। तो इस दिशा में पुलिस को सावधानी बरतनी चाहिए। मेरा तो डीजीपी से विशेष अनुरोध है कि बालाघाट जिले में पहुंच के यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, यहाँ की कानूनी व्यवस्था की कुछ समीक्षा करें।